आखिरकार डिम्पल आनंद चैनल मैंने क्यों शुरू किया और इससे आपका क्या फायदा होने वाला है? आपको क्या इसमें नया ऐसा जानने को मिल सकता है जो कि आपको अभी तक नहीं पता था? मेरे पास बहुत सारे जो कमेंट्स आए उसमें से एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया रतिपाल का, जो कि बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और काफी टाइम से चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हैं, जितने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं। थैंक यू रतिपाल आपके इस सवाल का। उन्होंने कहा कि क्या मैडम जी, टेलरिंग का काम छोड़ के, स्टिचिंग का काम छोड़ करके आपने अब मंत्रा बताना शुरू कर दिया। तो थैंक यू रतिपाल, मुझे सुनकर ये सवाल बहुत मजा भी आया और इस सवाल का आंसर देने के लिए ये मैंने वीडियो भी बनाया। देखिए, जो स्टिचिंग के दोनों चैनल है, चाहे वो स्टिचिंग मॉल है चाहे स्टिचिंग मॉल हिंदी है, दोनों चैनल ऐसे के ऐसे चल रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये जो तीसरा चैनल है, इसको बनाने का जो मकसद था वो थोड़ा सा अलग था। होता क्या है कि हॉबी होती है, स्किल होती है, हमारा जो काम होता है या जो हम करते हैं वो हमारे एक पहलू होता है जिंदगी का। और वहां पर स्टिचिंग मॉल की में जब बहुत सारी औरतों के साथ इंटरेक्शन हुआ, बात हुई, कमेंट्स उनके आते थे, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि आगे बढ़ना वो चाहती हैं अपनी हॉबी को लेकर के। उन्होंने एक हुनर सीखा है स्टिचिंग का, फैशन डिजाइनिंग का, एक उनके पास स्किल है। लेकिन सीखने के बावजूद भी, वो हॉबी के ऊपर इतना टाइम लगाने के बावजूद भी, कहीं ना कहीं वो घर में, गृहस्थी में या फिर अपने आसपास इतनी चीजों में बिजी हो गई है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा वो कुछ करना चाहती है, लेकिन पहला कदम क्या उठाना है, कैसे उठाना है, उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही, वो मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। और उससे भी बड़ी बात, कहीं ना कहीं वो ना अपने दिमाग से ही कुछ ना कुछ ऐसे बिलीव, कुछ ऐसे फिल्टर्स होते हैं, वो उनके राह में रोड़े अटका रहे हैं और उनकी राह रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। कि घर बैठे वो कमा सकती है, घर बैठे वो बहुत कुछ काम कर सकती है, करना चाहती है। मैं ये नहीं कहती कि कमा हर किसी को घर बैठ करके कमाना चाहिए या नहीं चाहिए, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन बहुत सी, तकरीबन 98% औरतें, क्योंकि अभी से तकरीबन 6-7 साल पहले भी मैंने एक वेबिनार किया था वुमनिया ऐप के साथ। उसमें भी जब हमने उस वेबिनार के अंदर बात की थी, तो तकरीबन 98% महिलाएं आगे बढ़ना चाहती है, अपनी जिंदगी में आगे कुछ करना चाहती है, अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहती है, अपने कुछ खाली टाइम का सदुपयोग करना चाहती है। लेकिन आगे बढ़ने का उन्हें कोई राह नजर नहीं आती। कुछ जो उन्होंने सीखा है उसको कैसे अमल में लेके आना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाना है, उसका जरिया उन्हें पता नहीं चल पाता। इसलिए जो औरतों की जिंदगी होती है ना, इसी दुनिया में वो रहती है, लेकिन बहुत ही अलग अलग पहलू है, चाहे बच्चे हैं, चाहे परिवार है, चाहे पैसा है, रिश्तेदारी है, काम काज है, उनकी नौकरी है, करियर है, बिजनेस है, उनके घर वालों की भी जिंदगी उनसे जुड़ी हुई होती है। तो एक तरीके से वो अपने आप में पूरा यूनिवर्स होती है। तो ऐसे के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इतनी सारी चीजों को मैनेज करते करते कहीं ना कहीं वो टूटने लग जाती है, कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला फील करने लग जाती है। और यही वजह भी थी कि इस चैनल को बनाना बहुत जरूरी था, कि ये जो पहलू है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने बनाने की कोशिश की है। ये आप ही लोगों के लिए है, सभी के लिए प्लेटफॉर्म, और आप ही लोगों के लिए चैनल बनाया है कि जो भी आपकी जो परेशानी आ रही है, जो भी आपकी दिक्कतें आ रही है, जो कठिनाइयां आ रही है, आप कुछ करना चाहते हो लेकिन मन में क्या सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को मैंने भी अपनी इतनी, जो मेरी इतने सालों की जर्नी रही है, तो मैं भी काम कैसे, परिवार कैसे, बच्चे कैसे, पूरा कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से करना है, तो आप ही लोगों के सवाल लेकर के मैं कोशिश करती हूँ कि उन पहलुओं पर भी बात हो सके। अब यही पहलू आप कहोगे कि स्टिचिंग मॉल के चैनल पर अगर मैं शेयर करूँ तो शायद कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि स्टिचिंग का चैनल है, सिलाई का चैनल है, डीआईवाई का, ट्यूटोरियल्स का, रिव्यूज का चैनल है, सिलाई से रिलेटेड और सिलाई लवर्स का चैनल है, तो उसके अंदर जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं। तो ये जो स्पेशली चैनल है बेसिकली जेंट्स के लिए भी, वो तो
मोस्ट वेलकम, कि वो समझ पाए कि औरतों के साथ क्या क्या उन्हें दिक्कत आती है और कहाँ कहाँ उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है। साथ ही साथ जैसे मैं हर वीडियो के अंदर कहती हूँ कि ये चैनल स्पेशली उन औरतों के लिए जो अपना जीवन बेहतर बनाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। तो ये साल बहुत ही खास रहा है, ईयर 2021 का। और ये जो चैनल बनाया है इसी साल में बनाया है। और अगले साल, इस साल सिर्फ चैनल ही नहीं बनाया रतिपाल, इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है, कि कुछ कोर्सेज शुरू किए हैं कि कैसे घर बैठ के औरतें घर बैठ करके पैसा कमा सकती हैं। अब आप कहोगे कि औरतें तो चांद पर भी जा रही है, रॉकेट भी चला रही है, और स्पोर्ट्स में भी जा रही है, जाने क्या क्या काम कर रही है, तो फिर घर बैठ के क्यों काम? ये सवाल मुझे अभी तक आज तक किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मैंने अपने आप से जरूर ये सवाल पूछा था कि क्या एक ऐसा चैनल या ऐसा कोर्स या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म वाकई में रिलेवेंट है आज की सदी में, आज के मॉडर्न युग में, कि घर बैठ के औरतों के लिए क्यों काम? लेकिन आप देखो तो कोरोना के पिछले 2 साल के अंदर सबसे ज्यादा जो कहर बरपा, जो सबसे ज्यादा सफर किया, वो औरतों ने किया। तकरीबन 68% जो महिलाएं थी उनको या तो नौकरी से निकाल दिया गया, या फिर उन्हें घर का जो प्रेशर था, घर के काम थे, उसको देखते हुए काम छोड़ना पड़ गया। क्यों? क्योंकि घर में रह करके काम करना था, परिवार, बच्चे, घर की जिम्मेदारियां, सारे काम, और ऊपर से बॉस या ऑफिस की भी जवाबदेही कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना। तो वो एक तरीके से लाचार हो गई कि काम करना चाहती है, लेकिन घर की जिम्मेदारी करते हुए, संभालते हुए वो काम नहीं कर सकती थी। एक ये रीजन था कि ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि जो काम करना चाहता है और उसको काम का मौका ना मिले, तो कैसी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो घर बैठ के अपनी सहूलियत से, अपने कंफर्ट से काम कर सके। वो आइडियाज, वो टिप्स, वो अपॉर्चुनिटीज मैं कोशिश कर रही हूँ उनके साथ शेयर करने की। दूसरी बात ये कि केवल कोरोना की ही बात नहीं है, शुरुआत से, और ये प्रॉब्लम जो शहरों में औरतें आती है उनको ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गांव के अंदर फिर भी मनरेगा है या फिर एग्रीकल्चर का काम है या गृह उद्योग है, इस तरीके से महिलाएं काफी कुछ काम कर लेती हैं आगे बढ़कर। लेकिन शहरी औरतें एक तरीके से, बेशक वो पढ़ी लिखी हो, काम करना भी चाहती हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो स्टेटस क्यू में घर के अंदर ही बंद रह होकर के रह जाती है, और उनको समझ नहीं आता कि वो शुरुआत कहाँ से करें। तो ये, और इसी वजह से वो घरेलू होते हुए, मतलब अपने परिवार को पूरा समय देते हुए भी काम करना चाहती है। तो ये जो सेगमेंट थे दोनों, ये जो परेशानियां आ रही थी महिलाओं के साथ, तो इन दोनों का भी मैंने जो जाना, समझा, एक्सपीरियंस किया, तो मेरी कोशिश थी कि मैं वो सारा कुछ महिलाओं के साथ, अपनी जैसी औरतों के साथ शेयर कर सकूं, कि वो भी आगे बढ़ सके, कुछ सीख सके। और एक चीज और जो मेरे दिमाग में आई थी कि मुझे लगा कि कुछ औरतें, अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, परिवार संभल जाता है, तो ऐसे में उनके पास काफी कुछ, थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, या काफी कुछ टाइम बच जाता है, और वो कुछ करना चाहती है अपने लिए, समाज के लिए। और ऐसे में भी उन्हें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो उन महिलाओं को भी कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं, तो ये भी राह दिखाने का डिम्पल आनंद चैनल एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो रतिपाल, इसके अंदर जो पुराने वीडियोस जो अभी लेटेस्ट शेयर किए थे, कि कैसे खुद को वश में करें, कैसे परिवार को वश में करें, और कैसे अपनी जिंदगी, क्योंकि जिंदगी सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप एक पहलू सोचते हो, करियर या पैसा, इसके अंदर आपकी इमोशंस भी है, आप बाकी परिवार भी है, तो काम भी है, हेल्थ भी है, चाहे आपका करियर है, आपके परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, सारे ही एस्पेक्ट एक औरत के लिए जरूरी होते हैं। इन सारे एस्पेक्ट को कैसे लाइफ बैलेंस, हर चीज में बैलेंस बना करके चलना है, उसी के लिए ये चैनल बनाया है। आई होप ये चैनल आपको पसंद आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उस हर महिला के लिए, हर उस औरत के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती है। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला आने वाला साल आपकी जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन साल रहे, और आप
बहुत तरक्की करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले साल में अगले वीडियो के साथ।